है आपकी एक नई वीडियो में। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, आप नाम से ही समझ सकते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है। तो फिलहाल यहाँ पे 3% का रिटर्न दे रहा है। इस स्टॉक्स ने ऑलरेडी अभी जो हाई प्राइस गया था वहाँ से देखेंगे लगभग 42% का यहाँ पे अभी करेक्शन में मिल रहा है, लेकिन 6 मंथ में नहीं, यहाँ पे आपको देखना होगा 1 ईयर। तो 1 ईयर का जो हाई प्राइस है और डाउन देखेंगे 41 to 42% यहाँ पे करेक्शन में मिल रहा है। तो कभी किसी को ग्लास में आधा पानी दिखाई देगा और आधा खाली दिखाई देगा, तो यूज करने वाले नज़रिया अलग अलग है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे 5 डे में 9% का रिटर्न और 1 मंथ 7% का रिटर्न, 6 मंथ 21% गिरावट और ईयर टू डे 22% गिरावट और एक साल में तो यहाँ पे 16% का गिरावट है। यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो चलिए समझते हैं क्या है इस कंपनी में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे और साथ में फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करेंगे और कंपनी का प्रो एंड कॉन्स, यानी कि कंपनी का जो भी पॉजिटिव पॉइंट है और साथ में जो भी नेगेटिव पॉइंट है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो 5 साल में तो यहाँ पे 627% का रिटर्न दे रहा है। और एक चार्ट पैटर्न क्या है, पहले एक लगभग एवरेज जोन में था और यहाँ से लेकर आप देखेंगे एक अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा था। तो ये कब से मार्केट में या क्या प्रॉब्लम हुआ या फिर इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे बैक टू बैक एक गिरावट का माहौल बन रहा है। जैसे कि थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यानी कि लोअर लो मतलब हायर लो, एक हाई बनता है वहां से लो बनता है, एक हाई बनता है एक लो बनता है, एक हाई बनता है फिर एक लो बनता है। यहाँ पे देखो फिर एक हाई बना फिर एक लो बना, तो अभी फिर से क्या एक हाई बन रहा है, यहाँ पे लो बन रहा है। तो कंपनी में क्या है प्रॉब्लम भाई? किसी भी स्टॉक्स बाय करने से पहले डेफिनेटली बिजनेस मॉडल और बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें चेक करना चाहिए, जो इस वीडियो में मैं चेक करने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी इस शेयर प्राइस का यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं कितना टाइम से यहाँ पे एवरेज जोन में था। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 19 में 2023 तक लगभग उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे डेट देख लो कितना 100% का समथिंग रिटर्न दे रहा था 2022 से 2023। उसकी थोड़ा ध्यान से देखिए। उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक कितना जबरदस्त रिटर्न दे रहा था। देखिए 2023 से लेकर 2024 तक, यानी कि एक साल के अंदर, यहाँ पे डेट भी आपको बताया, एक साल के अंदर लगभग 500% का रिटर्न मिल रहा था। तो सोचो एक साल के अंदर 500% का रिटर्न मिला। उसके बाद में यहाँ पे क्या ऐसा हो गया जो बैक टू बैक यहाँ पे गिरावट हो रहा है? कितना गिरावट हो रहा है हाई प्राइस से? तो मैं आपको बताया 42% का यहाँ पे करेक्शन मिल रहा है। तो अभी इस स्टेज में, अभी जो शेयर प्राइस है इस स्टेज में खरीदना सही है, मतलब बिल्कुल अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? तो सब कुछ समझने वाली बात है। तो मान लीजिए यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, तो फिर भी क्या बाय कर लेंगे भाई? बिल्कुल भी नहीं। तो उससे पहले आपको कुछ चीजें समझना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताया बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल डिटेल्स, डेटा क्या है, सेल्स ग्रोथ कैसा है और इसका पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, तो सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। कुछ बेसिक नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं और इसके अलावा भी कई सारा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखते हैं 48%। तो अगर 51% तक होता तो एक बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी को ऑपरेटिंग करता है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर अगर 51% होता है तो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा बेटर रहता है। और उसके साथ में कंसिस्टेंसी देखना पड़ता है कि प्रोमोटर पहले से स्टेक कंसिस्टेंसी रखा है कि स्टेक रखा है कि नहीं रखा है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे दूसरा नेगेटिव पॉइंट, प्लेज परसेंटेज। भाई कंपनी का 45% प्लेज है, यानी कि 48% यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है, तो उसमें से 45% यानी कि किसी बैंक में गिरी भी है। अच्छा, उसके बाद थर्ड यहाँ पे देखते हैं कंपनी का कर्जा 469 करोड़। तो कंपनी का यहाँ पे कर्जा दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं कितना कर्जा ज्यादा है कि कम है। डेट टू इक्विटी में देखते हैं 0.24, तो 0.50 से कम है। तो चलो यहाँ पे ओके है, नो प्रॉब्लम है। और इसके अलावा यहाँ पे अपने को वो भी देखना है कि कर्जा यहाँ पे पहले से कमा चुके हैं या बढ़ा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बोरिंग, बैलेंस शीट में बोरिंग यानी उसमें से कर्जा। तो पहले 2019 में 40 करोड़ था, तो उसके बाद में एक टाइम में काफी बढ़ चुका था। मार्च 2024 में देखेंगे 1000 करोड़ यहाँ पे कर्जा टच कर चुका था। उसके बाद में यहाँ पे सितंबर 2024 में देखिए 469 करोड़। तो यहाँ पे कर्जा कम हो चुका है, यानी कि कर्जा यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो चलो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव चीज दिखाई दिया। और एक चीज नेगेटिव पॉइंट है, जो अभी फिलहाल आरएसआई है वो 60 में यहाँ पे टच हो चुका है। तो आरएसआई 60 to 80, मैक्सिमम 80 ओवर मतलब हाई जोन होता है और 60 एक मतलब मिनिमम थोड़ा सा ओवर होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रिटर्न दे दिया है स्टॉक्स ने। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना, जो अभी गिरावट हो रहा था ना बैक टू बैक, कितना परसेंट गिरावट हो रहा था 44 या 50% गिरावट हो रहा था जो इधर हाई प्राइस से। तो अभी यहाँ से बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। कितना रिटर्न दे रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 28 जनवरी 2025 से, और मतलब इस साल की बात कर रहा हूँ, और 21 मार्च तक यहाँ पे 34% का ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आरएसआई यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं जो शेयर प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, समझने वाली बात है। तो अभी शेयर प्राइस है 429। तो उस कंपनी का देखते हैं स्टॉक पी
कितना 31 है और इंडस्ट्री पी 31, तो अभी ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, ठीक है, उसी एवरेज जोन में। बट फिर भी एक चीज बता दूं, इंडस्ट्री पी अभी इतना डाउन इसलिए, कभी इतना डाउन नहीं होता था। ओवर इस सेक्टर का, ग्रीन एनर्जी सेक्टर का ओवरऑल स्टॉक्स यहाँ पे काफी गिर चुका है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्री पी काफी डाउन हो चुका है। और अभी भी इस स्टॉक्स का चलो पी चार्ट देख लेते हैं कंपनी का। देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रोमोटर देखेंगे ना तो पहले जून 2022 में 54.68% हुआ करता था, तो उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस हुआ, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा घट चुका है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस करना, यानी कि कम करना, और साथ में प्रोमोटर होल्डिंग का प्लेज रखना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंडिकेट शो कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, कंपनी में कई सारा चीजें पॉजिटिव है। तो चलिए अभी पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले और एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैं चेक कर लूँ। और एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखते हैं। जो इंटरेस्ट यानी कि जो अभी गिरेवी वगैरह है, जो भी कर्जा है, कर्जा तो थोड़ा सा पहले से रिड्यूस किया है, लेकिन अभी भी गिरेवी है ना, तो इंटरेस्ट यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा है। किसी भी कंपनी का अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा सा घट जाता है। तो चलिए पहले यहाँ पे 2010 में पहले 4 करोड़ इंटरेस्ट हुआ करता था, तो अभी 2024 में 86 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ 90 करोड़। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पहले से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। केपीआई ग्रीन एनर्जी का अभी बहुत सारा नेगेटिव हो गया, तो अभी चलो पॉजिटिव कितना अच्छा ही है इस कंपनी के बारे में वो देखते हैं। तो पहले ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है, मार्केट कैप बहुत ही अभी भी छोटा है, काफी गिर चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 50% यहाँ पे गिर चुका था। तो 8446 करोड़ का अभी भी मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमेशा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी उससे पहले समझते हैं कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 58% और प्रॉफिट ग्रोथ 76%। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में बहुत बेहतरीन है। प्रॉफिट मार्जिन यानी कि फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर तो 34% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत स्टैंडर्ड मान सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया था, अभी जो यानी कि Q3 का जो रिजल्ट आया था, तो वहां पे 29% का मार्जिन। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कंसिस्टेंसी है। जो किसी भी कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक अगर हाई स्टैंडर्ड होता है और अगर साथ में मेंटेन रखते हैं तो बहुत प्लस पॉइंट मान सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कहां पे करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर चेक करना होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पता चलता है कि कंपनी का कंसिस्टेंसी कैसा है। ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2019 में 45% और अभी यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में 34 और प्रीवियस ईयर यानी कि मार्च 2024 में 33। तो यहाँ पे अभी 33 भी एक कोई नीचे नहीं है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। तो पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो अभी मार्केट में थोड़ा कंपटीशन है, तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा नीचे आया, बट यहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे अभी आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन तो नहीं हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि एक साल में जो 4 क्वार्टर आता है तो वहां पे चेक करना होता है। ईयर ऑन ईयर हो गया तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओपीएम भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, आप स्किप मत करो, ध्यान से देखो इस वीडियो को। 2021 में 47, तो अभी भी 37 30 यानी कि 2024 में 37 और 30। देखो यहाँ पे 30% के ऊपर है ना, तो एक बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अच्छा खासा इस कंपनी ने अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है। तो कंपटीशन का मार्केट अब पहले से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, लेकिन 30% से अगर नीचे है, यहाँ तक 20% एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी में 30% बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मामले में केपीआई ग्रीन एनर्जी ने बहुत प्लस इंडिकेट दे रहा है। एक पॉइंट है रिजर्व यहाँ पे काफी बेहतरीन है, 1899 करोड़। तो यहाँ पे इस कंपनी का जितना रिजर्व है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी प्लेज है ना, प्लेज परसेंटेज 45%, अगर प्लेज यहाँ से छुड़ा लेना तो मजा आ जाएगा। मतलब कंपनी को ऊपर जाने से, मल्टीपल का रिटर्न और ज्यादा रिटर्न देने से कोई नहीं रोक सकता है भाई। इस कंपनी के अंदर में एक ही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो है प्लेज परसेंटेज। पॉइंट दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में। यहाँ पे बोरोइंग्स देखेंगे, पहले 40 करोड़ हुआ करता था और अभी बीच में एक टाइम में मार्च 2024 में यहाँ पे 1000 टच किया था और यहाँ पे रिड्यूस हुआ। कैपेक्स यानी कि कैपेक्स यहाँ पे 18 करोड़, यहाँ पे हर बार कंपनी कैपेक्स यहाँ पे कर रहा है। अभी तो फिलहाल सितंबर 2024 में 188 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है भाई। कैपेक्स कंपनी को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो कैपेक्स से कंपनी को यार फ्यूचर ग्रोथ में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलता है। और यहाँ पे टोटल एसिड में देखेंगे तो टोटल एसिड यहाँ पे 2019 में 161 करोड़ हुआ करता था और अभी सितंबर में 2800 यानी कि 2800 करोड़ यहाँ पे अभी हो रहा है। तो यहाँ पे एसिड भी कंपनी का बढ़ रहा है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे और एक पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, कंपनी का कई सारा पॉजिटिव पॉइंट है। और नेट कैश फ्लो, जो बुरा वक्त में नेट कैश फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो इतना नहीं हुआ करता था और अभी यहाँ पे 118 करोड़ हो रहा है। पॉजिटिव पॉइंट है जो आप ध्यान से देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर एंड डीआई इन्वेस्टर भाई दोनों ने प्रीवियस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 2024 में 8.78% था और यहाँ पे स्टेक बढ़ा चुके हैं और डीआई 1.87% था और यहाँ पे उतना मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखेंगे, डीआई है ना पहले एक टाइम में 0 हुआ करता था लगभग, तो यहाँ पे 2023 से डीआई यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक बढ़ा लिया है। और डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर भी देखेंगे, जून 2022 में 3.26% था स्टेक, तो यहाँ से कहां तक लेके आ गए स्टेक, देखो बैक टू बैक 8.85%। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि प्रोमोटर स्टेक भले थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है,
भली प्लेज है, लेकिन भाई यहाँ पे एफआई और डीआई का यहाँ पे तगड़ा स्टेज है, तगड़ा स्टेक है, होल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है एफआई का और डीआई का भी। और इस कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 21%, जो एक डिसेंट है, और आरओई 29%, जो बहुत बेहतरीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आरओई एंड आरओसी। यहाँ पे मैंने ओपन किया एक साल का पी रेशो का चार्ट। तो एक साल का पी रेशो का चार्ट देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे मीडियम पी निकल के आ रहा है वो कितना 50 है। तो उसके कंपेयर में भी काफी नीचे आ चुका है। तो जब जब यहाँ पे टच किया ना, अभी पी रेशो कितना है, अभी पी रेशो है 30, ठीक है। तो यहाँ पे जब जब नीचे टच किया, ये यहाँ पे बाउंस बैक मार्क करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे बाय करने का एक मौका बन सकता है। देखो ऑलरेडी अभी यहाँ पे जो यहाँ हाई से 50% जो मार्केट गिरा था, तो ऑलरेडी यहाँ पे 34% का यहाँ पे रिटर्न अभी दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर वो 10-15% गिरेगा, डेफिनेटली यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि भाई यहाँ से बैक टू बैक इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गुड न्यूज आ जाए, तो बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न देना स्टार्ट कर दे, शायद गिरे भी ना। तो अभी भी थोड़ा सा मौका है, तो बट बोल नहीं सकते। लेकिन अभी भी क्या है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा टैरिफ वाला वार फैला पड़ा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, और हमारे इंडियन जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा डाउन आया है बैक टू बैक। और उसके ऊपर से क्या है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, इसकी वजह से कहीं सारा प्रॉब्लम आया। तो आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में रिस्क रहता है, थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लो, जो आप जितना डाइजेस्ट कर पाएंगे। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है इस कंपनी, एनएसए एंड बीएसई दोनों में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। तो यहाँ पे प्राइस बैंड 5% है, लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट 5% लग सकता है। और इसके अलावा कंपनी का मार्केट कैप अभी तो मैं आपको बताया 8432 करोड़। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बैक टू बैक देखेंगे 21 मार्च एंड 20 मार्च। तो यहाँ पे बैक टू बैक बाय कर रहा है, तो 3000 करोड़, उसके बाद में 7000 करोड़। तो यहाँ से क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटली अभी बुल मार्केट आ गया। तो क्या लगता है आपको, आप कमेंट करके बताइए। इसके पहले तो काफी तगड़ा माल सेल किए थे मतलब में फॉरेन इन्वेस्टर ने। देखो ये देखो, फरवरी मंथ में 58,000 करोड़, जनवरी मंथ 87,000 करोड़ के यहाँ पे सेल किए थे। तो इसके वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना बुरा हाल हुआ। दिसंबर में 16,000 करोड़, और नवंबर 45,000 करोड़ समथिंग, और अक्टूबर में तो कमाल कर दिया था 1,14,445 करोड़। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेचारे हमारे स्टॉक मार्केट को मेंटेन करके रखे। अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं आता ना, तो यार स्टॉक मार्केट को यार हैंडलिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, ये हमारे म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी करते हैं ना, आप लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आइए, ताकि आपको बाय सेल कहां पे करना है, कब करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए, फिर आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप बिना नॉलेज डेवलपमेंट करें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो स्टॉक मार्केट क्या है, आपको सट्टाबाजी लगेगा। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट का नाम हमेशा खराब होता है। आप लोग खराब मत कीजिए यार, डेली का नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए। बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर सही नहीं लगे तो डिसलाइक करो, और कमेंट्स करो प्लीज, आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो। थैंक यू, गुड बाय।